नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, वे विद्यार्थी जो कल आपका पता है आपको एसएससी सीपीओ का एग्जाम जो है साथियों कल आपका होना है, तो उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, ले जाना, क्या ले जाना है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं ले जानी है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को डाउट रहता है, तो उन चीजों पर एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कि एग्जाम कल आपका, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूंगा तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है साथियों, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होगा, ठीक है भाई, तो उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है, अगर हम रिपोर्टिंग टाइम की बात करते हैं तो 8:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। यानी कि जो आपका पेपर है साथियों वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल जो आपका पेपर है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8:30 बजे है। तो जो भी विद्यार्थी जिनका भी पेपर है साथियों, वो टाइम से पहले आप एग्जाम हॉल या एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है ये लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट भी लेट होते हैं, 60 सेकंड भी लेट होते हैं, 30 सेकंड भी लेट होते हैं तो एंट्री नहीं देते। तो ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है, तो टाइम से पहले आपको पहुंचना है। और जिनका एग्जाम दूसरी शिफ्ट में है, सेकेंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम है, उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है साथियों वो 1:30 बजे है, यानी कि 13:30 पर आपको पहुंचना है ना। आपका जो एग्जाम है साथियों वो वैसे तो 3 बजे से यानी कि 15 से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर हम देखें तो आपको 1:30 बजे यानी कि सेकंड शिफ्ट में है तो उससे पहले आपको पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर। ठीक है भाई, अगर हम ले जाने की बात करें तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी है, क्या क्या चीजें हम ले जा सकते हैं। तो ले जाने की अगर बात करेंगे, सबसे पहले तो आपने अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है साथियों वही ले जाना है ना। इसका जो प्रिंट आउट है वो आप ले जाएंगे, इसका जो प्रिंट आउट है ना। और एडमिट कार्ड आपने निकाला भी होगा तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो ये है ना, ले जाना है। कलरफुल है तो कलरफुल, बाकी तो नॉर्मल भी कोई दिक्कत है नहीं उस पर। ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथियों आईडी प्रूफ, है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो आईडी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो वो एक जरूरी चीज है जो आपको लेके जानी है, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन साथियों ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, इसको ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है भाई, ये जो आईडी है आपकी, ये ओरिजिनल आईडी आपको लेकर के जानी है, वरना फोटोकॉपी मुझे तो नहीं लगता वहां जमा वगैरह होती है, और अगर जमा होती भी है तो आप ले जा सकते हैं क्योंकि वो एक कागज है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहां पर जो है आपको 2 फोटो भी आप ले जाइए। ठीक है, 2 फोटो भी आपको ले जाने हैं, पासपोर्ट साइज। ठीक है, पासपोर्ट साइज। वैसे तो अगर आप देखोगे तो फोटो ले जाते हैं कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी क्या होता है कि वो आईडी से फोटो को मैच करा लेते हैं, तो वो वहां पर फिर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना भाई, क्योंकि आईडी में पुराना फोटो होता है। तो आईडी में पुराना फोटो होता है तो बड़ा दिक्कत आती है, या तो अपडेटेड फोटो हो काम चल जाए, तो वो कई बार क्या करते हैं कि आईडी को फोटो से मैच कराते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसमें कई बच्चों के साथ दिक्कतें आती हैं। सेंटर पे देखा गया है कि फोटो मैच नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम साइड में आ जाओ, तो वो एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एक बेकार का प्रेशर क्रिएट होता है हमारे ऊपर, और हम पैनिक होने लगते हैं धीरे धीरे कि अब क्या होगा। तो ये चीज आपको लेकर के जानी है ना। अपनी डीओबी को वेरिफिकेशन करने के लिए तो एक सबसे जो स्ट्रांग है साथियों वो है 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, 10th का सर्टिफिकेट जो है वो डीओबी के वेरिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो वो हो सकता है, तो इसको आप ले जाओ, ये फोटोकॉपी आप डाल के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। बाकी अब जैसे मान लीजिए वहां पर जब आप बैग वगैरह लेकर जाते हो तो वो जमा होता है, तो वो जमा भी कर सकते हो, जो जो नीड है वो आपको अपने पास रखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लेकर जानी है, और बाकी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो यही सब चीजें वहां भी मेंशन है ना भाई। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आईडी और फोटो ले जाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि फोटो से वो क्या करते हैं, कई बार आईडी और फोटो को मैच कराते हैं। जब एंट्री होती है ना तो उस समय मैच कराते हैं, और उस समय आईडी में पुराना फोटो है तो बड़ा दुविधा वाली स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, और यही मैं कहना चाहूंगा जितने भी एस्पिरेंट है ना वो अपने फोटो को अपडेट रखें, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो ये चीजें हैं जो आपको लेकर के जानी है। बाकी केजीएस परिवार की तरफ से सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, है ना। बेहतर तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, और ये मानकर चलिए कि सब कुछ बेहतर ही होगा। तो सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, धन्यवाद।